तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला इस टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आज हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का थर्ड सम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो लिखा है तो वीरा एसोसिएट्स रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, तो उत्तर प्रदेश में वीरा एसोसिएट रजिस्टर है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द मंथ ऑफ मे, कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ मे। ठीक है, एज अ बिजनेस कमेंस्ड ऑन 14th May, देर इज़ अ नो ओपनिंग बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, तो उन लोगों ने हाल फिलहाल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसलिए उनका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो इसका मतलब कोई रिफंड विफंड नहीं है। डायरेक्टली हम लोग को क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। तो बस आपको ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में अगर डील करेंगे तो CGST SGST, यूपी के बाहर अगर डील करेंगे तो IGST। तो सोल्ड गुड्स 12% GST मेरठ। तो मेरठ किधर आता है, यूपी में आता है, तो यूपी में आएगा, इसलिए C और S। फिर लिखा सोल्ड गुड्स @5% GST टू बरेली यूपी। बरेली भी यूपी में आता है, इसलिए CGST SGST। सोल्ड गुड्स @28% GST इन मथुरा। तो मथुरा भी कहाँ पे है, तो यूपी में आता है, इसलिए CGST SGST। नेक्स्ट लिखा सोल्ड गुड्स 18% GST इन आगरा यूपी। तो ये भी CGST SGST। परचेज गुड्स फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, इसलिए IGST। अदर स्टेट हो गया ना ये। प्रोवाइडेड सर्विसेज @5% GST इंदौर। और इंदौर कहाँ पे आता है, MP में आता है, तो ये भी अदर स्टेट हो गया, इसलिए IGST। नेक्स्ट लिखा है कानपुर यूपी IGST एंड पटना बिहार IGST। ये भी अदर स्टेट में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का पर्पज़ क्या, जो नीचे लिख के रही ये पर्पज़ था। तो देखो लिखा था एक्सेस ऑफ क्रेडिट ऑफ IGST। IGST का पैसा अगर एक्सेस होगा, ज़्यादा अगर पैसा आ जाएगा, तो उसको यूटिलाइज़ करना है अगेंस्ट CGST SGST में। ठीक है, लेकिन कैसे यूटिलाइज़ करना है, इन द रेशियो ऑफ 7:30। इस रेशियो में एडजस्ट करने वाला। तो क्वेश्चन में आपको कोई भी रेशियो लिख के दिया रहेगा, तो अगर आपको एक बार आ गया करने के लिए, तो इस तरह आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए हमने ये थर्ड क्वेश्चन चूज़ किया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, फॉर्मेट बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, बनाएंगे फॉर्मेट जो बनाते। तो नंबर 1 आएगा कंप्यूटेशन। ये है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, IGST CGST SGST। तो आउटपुट टैक्स कब कलेक्ट होता है पता ही रहेगा ना, जब गुड्स बेचेंगे या किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में हम लोग को आउटपुट टैक्स रिसीव होगा। तो फटाफट मैं लिख लेता हूँ। पहला क्या है, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स इन मेरठ, कितने का गुड्स बेचा है, 1,75,000 इंटू कितना परसेंट बोला, 12%। तो आपको इसमें इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव। कुछ नहीं लिख के दे तो आपको एक्सक्लूसिव समझना। तो जैसे हम लोग नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं वैसे ही करना। तो कैसे करेंगे, 1,75,000 का 12% जो आएगा वो लिख देंगे 21,000। तो मेरठ यूपी में आता है, तो यूपी में आएगा, इसका मतलब CGST SGST में चला जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें 10,500 आ जाएगा और इसमें 10,500 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स इन बरेली, कितने का गुड्स बेचा है, 2,50,000 का। तो 2,50,000 इंटू 5%, तो वो भी यूपी में आता है, तो 2,50,000 का 5% डिवाइड बाई 2 करना है आपको, तो 6,250 आ जाएगा, 6,250 आ जाएगा। नेक्स्ट वापस सोल्ड गुड्स है, जितना भी गुड्स सोल्ड वाला रहेगा सब इसमें ही आएगा। इन मथुरा कितने का है, 4,25,000
कितना परसेंटेज है? 28%। तो 4,25,000 का 28%। मथुरा तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि यूपी में आता है। तो 59,500, 59,500। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स वापस है। सोल्ड गुड्स इन आगरा कितने का? 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 18%। 5 लाख का 18% निकालना 90,000। तो इसमें भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। 45,000, 45,000 हो गया। और कुछ भी नहीं है। अब टोटल कर देना। सबको ऐड करता हूँ। तो 10,500 प्लस 6,250 प्लस 59,500 प्लस 45,000 तो 1,21,250। ये भी सेम ही आएगा 1,21,250 क्योंकि दोनों में सेम ही अमाउंट लिखा है। हो गया। तो दोनों का टोटल मैंने मार दिया। अब उसके बाद आउटपुट टैक्स हो गया। अब इनपुट टैक्स का नंबर। तो नेक्स्ट आएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, IGST, CGST, SGST। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आउटपुट टैक्स, सॉरी परचेस वाला है ना। तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई कितना है? 6,30,000। तो 6,30,000 इंटू 18%। तो 6,30,000 का 18% 1,34,000। तो मुंबई मतलब आउट ऑफ यूपी हो गया। तो इसलिए सीधा IGST में आ जाएगा 1,13,400। उसी तरह दूसरा नेक्स्ट है अवेल्ड सर्विस। अवेल्ड सर्विसेज फ्रॉम कोल्हापुर लिख के दिया, सॉरी फ्रॉम कानपुर। कितना है? 7 लाख। तो 7 लाख का 12%। तो 7 लाख का 12%। कानपुर है तो यूपी में, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों में आएगा ना। 42,000 42,000। एंड थर्ड लास्ट नहीं 4 है। ठीक है। और एक था, पहले लिख लेता हूँ। अवेल्ड सर्विसेज फ्रॉम पटना 90,000। तो 90,000 के ऊपर 28%। तो पटना तो बिहार में आता है, अदर स्टेट हो गया। तो 90,000 इंटू 28%। तो 25,200 IGST में आ जाएगा। तो एक बार चेक कर ले। तो 1 2 3 बस 3 ही है। तो इन सबको अगर मैं प्लस करूँ तो यह आएगा 1,38,600। यह आएगा 42,000। ये भी आ जाएगा 42,000। बस। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे टोटल 5 था तो ये कैंसिल करके और एक सर्विस आएगी।
जो मैंने मिस कर दिया। तो नेक्स्ट फिफ्थ है प्रोवाइडेड सर्विसेज। प्रोवाइडेड सर्विसेज इन इंदौर। इंदौर कहाँ पे आता है? एमपी में आता है। तो कितना है? 4,80,000। तो 4,80,000 का 5%, तो 4,80,000 का 5%, तो 24,000 IGST में आएगा। हो गया। अब टोटल मानना था, तो मैंने गलती से वो एक चीज़ नहीं लिखी, तो ये 24,000 आ जाएगा। या एज इट इज़ वही आने वाला है 21,250। ये भी वही आएगा 1,21,250। क्वेश्चन आपको दिखा दूँ क्या? क्वेश्चन तो आपको पहले दिखा दिया था, बस एक बार देख लो। तो देखो यहाँ पे देखो, सोल्ड ये 4 हो गया। फिर प्रोवाइडेड सर्विसेज, तो ये 5 था। परचेज, अवेल्ड सर्विस 3 था, तो वो इनपुट में 3 आया और सोल्ड में ये आ गया। ओके, ठीक है। अब डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करना। थर्ड आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, IGST, CGST एंड SGST। ये हमारा फॉर्मेट है। तो पहले टॉप पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स, तो जो हमने सीधा सीधा पहले निकाला था। आउटपुट टैक्स 24,000, 1,21,250, 1,21,250, 24,000, 1,21,250, 1,21,250। इसमें से माइनस करेंगे इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स तो हमने सीधा भी यहाँ पे निकाला, तो 1,38,600, 42,000। तो जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे 1,38,600, 42,000 और माइनस करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 24,000 में से माइनस करूँगा 1,38,600, तो नेगेटिव आंसर आता है 1,14,600। अब ये 1,21,250 माइनस 42,000, तो ये आ जाएगा 79,250। पॉजिटिव आएगा, ये भी सेम ही आएगा 79,250। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? देखो, क्वेश्चन में बोला है कि IGST, देखो पहले ये बता देता हूँ कि IGST अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव, तो क्या होता है? पहला वो IGST के साथ में एडजस्ट होता है, फिर CGST के साथ में एडजस्ट होता है, फिर SGST के साथ में, ये तीनों के साथ जाता है। बाकी सब लोग दो दो के साथ जाएंगे। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है कि IGST का जो पैसा है ना, IGST का पैसा वो CGST में और HGST में एडजस्ट करने का है। वो भी कौन से रेशो में? 7:30 में। दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे नीचे लिखा था एक्सेस ऑफ क्रेडिट IGST टू बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द CGST एंड SGST इन द रेशियो ऑफ 7:30। तो 7:30 के रेशियो के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, कर लेंगे। तो देखो क्या करना है आपको, तो मेरा आंसर कितना है? 7:30 है ना, ऐड कर दो। तो 70 + 30 कितना होता है? 100। तो 70/100 हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या है? 1,14,600 इंटू 70/100, तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। फिर 1,14,600
इंटू 30/100 करेंगे तो सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा बस। तो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो 1,14,600 इंटू 70 अपॉन, साइड में करता हूँ नहीं इधर ही। तो देखो 1,14,600 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आता है 80,220। अब इसका तो 114,600 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आता है 34,380। बस अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा माइनस IGST एडजस्टेड अगेंस्ट CGST एंड SGST। तो पहले वाले का इसको तो ज़ीरो करना है ना, ये पहला पूरा पैसा हम यूज़ करने वाला, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो पहला जो आंसर है वो CGST का है, क्योंकि पहला नाम CGST लिख के दिया था। तो 80,220 और इसका कितना है 34,380। बस माइनस कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तो माइनस करेगा तो ये नील हो जाएगा, इसमें इसको माइनस नहीं है, कहानी में और आगे जाना पड़ेगा। सॉरी, अभी तो और बाकी है, पिक्चर मेरे बाकी है दोस्त। 79,250 माइनस 80,220, तो नेगेटिव आता है ये 970। फिर उसके बाद 79,250 माइनस 34,380, तो आंसर आता है 44,870। ये नेगेटिव आया और ये नील हो गया, सॉरी आगे कुछ है ही नहीं। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी। देखो ये इसके साथ एडजस्ट हो गया, नील हो गया। अब CGST नेगेटिव आया है, तो CGST का रूल क्या है, देखो CGST अगर नेगेटिव आएगा तो पहले वो खुद के साथ एडजस्ट हो जाएगा CGST के साथ में, फिर बाद में वो I के साथ जाएगा। तो I तो ऑलरेडी नील है, तो फिर उसके साथ क्या एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जो आंसर जैसा आया वैसा लिख के छोड़ देंगे। और ये तो पॉजिटिव है, तो इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब ये क्या बताता है कि आपको इतना टैक्स भरने के लिए आएगा और ये आपका इतना पैसा रिफ़ंड होने वाला है, बट रिफ़ंड नहीं होगा। और नेक्स्ट मंथ में जब हम लोग वापस रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा वैसा। बस तो इस तरह ये हमने सम कर लिया। आई होप आपको समझा रहेगा।